पीरियड के दौरान होने वाले दर्द का एलोपैथिक और नेचुरल परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। यदि आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्या। एक्चुअली पीरियड से 1-2 दिन पहले तक से लेकर पीरियड होने के 2-3 दिन बाद तक यह दर्द बना रहता है। किसी किसी फीमेल में ओवुलेशन के दौरान भी यह दर्द देखा जाता है और किसी किसी फीमेल में यह जो पेन है वह महीनों भर विद्यमान रहता है और यह किसी किसी में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, यहाँ तक कि किसी में बेहोशी तक आ जाती है। तो आखिर इसका नेचुरल और नेचुरल परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए मैं आज आपको 10 टिप्स देने जा रहा हूँ, जिसमें से कि यह अच्छा है और रामबाण दवा है। जो पहला जो दवा है, जो ट्रीटमेंट है, उसमें मेथी का दाना, जो कि हर किचन में अवेलेबल रहता है, हर घर में अवेलेबल रहता है। तो इसे पीरियड से 1 दिन पहले भिगा करके इसका उपयोग करना चाहिए हमें। मेथी का दाना पीरियड से आने से 1-2 दिन पहले हमको इसका भिगा करके इसका उपयोग करना है। ये रहा पहला ट्रीटमेंट। दूसरा जो तरीका है उसमें बताया गया है सरसों का तेल। सरसों का तेल को आपको लेना है और लेटने के बाद नाभि के ऊपर 2-3 ड्रॉप गिराने के बाद हल्की हल्की वहाँ पर 5 मिनट तक वहाँ पर आपको मालिश करना है। इसके बाद आपको पक्का जो पीरियड से जो पेन है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। सरसों तेल के जगह पर आप सिनेमन ऑयल, दालचीनी का जो तेल होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जो तीसरा जो ट्रीटमेंट है, तीसरा जो तरीका है, उसमें बताया गया है कि गर्म पानी से नहाना। जब भी दर्द शुरू होता है तो गर्म पानी से नहा आइए या कोई बोतल में हल्का गर्म पानी लेकर पेट के निचले हिस्सों में सिकाई की जाती है। सेकना, गर्म पानी में गर्म पानी को बोतल में भर करके थोड़ा सा सिकाई करना। रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर वॉकिंग। यदि हेल्दी लाइफस्टाइल ही हर बीमारी को रोकने में कामयाब रहता है तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए और रेगुलर वॉकिंग करिए। थोड़े बहुत स्पोर्ट्स वगैरह और रेगुलर वॉकिंग, टहलना शाम सुबह, ये जो होता है हर बीमारी को रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। तो यदि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है तो आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। हाइड्रेटेड रहने के लिए जूस वगैरह ज़्यादा पीजिए, नारियल का जो पानी होता है उसे पीजिए। कैफ़ीन का इंटेक जो होता है उसका कम करिए। कैफ़ीन वगैरह किस में पाया जाता है, चाय वगैरह या जो कॉफ़ी वगैरह होता है उसमें पाया जाता है, तो उसका इंटेक कम करिए। खाना जो है हल्का खाना खाइए। हल्का खाने का मतलब है कि फैट का जो इंटेक है उसका कम करिए। ये सब तुलसी हो गया, अदरक की चाय हो गई, इसका उपयोग करिए। तो इससे आपको जो मेंस्ट्रुअल जो पेन है उससे आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगी। इसका उपयोग ज़रूर से ज़रूर कीजिए। मेथी का दाना, सरसों का तेल का जो मालिश है नाक भी चारों तरफ, और गर्म पानी से सिकाई या हेल्दी लाइफस्टाइल, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका उपयोग हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हम पेन किलर या एनाल्जेसिक या NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का उपयोग करते हैं, जिसमें से कि ब्रूफीन हो गया, नैप्रोक्सेन हो गया। ये जो एनाल्जेसिक जो ड्रग्स हैं इसका उपयोग किया जाता है। यदि इसके बाद भी यदि नहीं होता है सही, तो इसके लिए हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट में जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली ये जो दर्द होता है बढ़ती उम्र के साथ घटता चला जाता है। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चियाँ होती हैं, यानी कि जिनका मीनार्की ऋतुस्राव अभी हाल में ही शुरू होता है, ऐसे लड़कियों में यह बहुत ज़्यादा जो मेंस्ट्रुअल पेन की जो है उन्हीं में ज़्यादा शिकायत रहती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब मीनार्की जब आता है तो इसमें हार्मोनल चेंज होता है। शरीर में कई तरह के हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो उसी में से एक है प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब निकलता है तो उससे क्या होता है कि यूटेरस जो है सिकुड़ने लगता है, फैलने लगता है।
तो यूटेरस की यानी कि जो बच्चादानी है उसके फैलने के दौरान जो ब्लड सप्लाई जो होता है कहीं कहीं पर जो बच्चादानी है उसमें क्या होता था, दब जाता है यानी कि कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, कम होने से क्या हो जाता है, तभी जो है दर्द जो है शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंस्ट्रुअल पेन है, ब्लीडिंग पीरियड के जो दौरान पेन है, यह जो होता है कि मैक्सिमम जो है 18 साल से कम उम्र के लड़कियों में ही देखी जाती है। मैक्सिमम जो केस है यही होता है कि 18 साल की उम्र के कम लड़कियां हैं उनमें यह पेन देखी जाती है। और यह जो बढ़ती उम्र के साथ यह पेन जो होता है वह घटता चला जाता है। यह पेन जो होता है पेट के निचले हिस्सों में हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में हो सकता है, कभी कभी तक जो होता है कि पैर तक चला जाता है। और ये जो होता है किसी किसी में जी घबराना, हेड एक यानी कि सिर दर्द होता है, उल्टी लगने लगती है और यहाँ तक कि कभी कभी डायरिया भी हो जाती है। तो ये रहा। अब इसमें क्या है कि जो डिस्मेनोरिया है इसको मेडिकल टर्म में हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। जो डिस्मेनोरिया है ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है यानी कि जो हल्का हल्का जो दर्द है यह जो होता है बहुत ही कॉमन है, ये 70 से 80% लड़कियों में देखी जाती है। यह जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है यह क्यों होता है, यह ड्यू टू हार्मोनल चेंज की वजह से होता है और यह कोई जो है बीमारी नहीं है। और यह जो है प्राइमरी डिस्मेनोरिया को पहचानने का तरीका यह है कि यह मीनार्की के समय से ही यानी ऋतुस्राव जब शुरुआत होती है तो उसी समय से यह शुरू हो जाता है और बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है, घटता चला जाता है। और यह जो होता है बहुत ही कॉमन है, मैक्सिमम लड़कियों में यह पाया जाता है कि जब भी उनका पीरियड आना रहता है तो उन्हें यह दर्द की शिकायत रहती है। और यह कोई बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है मैंने आपको नेचुरल ट्रीटमेंट बताया। नेचुरल ट्रीटमेंट करने का प्रयास करिए। यदि उससे सही नहीं होता है तो NSAID या एनाल्जेसिक या पेन किलर मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें से कि ब्रूफेन और नेप्रोक्सिन का उपयोग किया जाता है। और दूसरा अगर इसके अलावा भी अगर सही नहीं होता है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का उपयोग किया जाता है। अब जो दूसरी जो डिस्मेनोरिया है उसमें यानी कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहने का मतलब कि यदि नेचुरल ट्रीटमेंट और एनाल्जेसिक और हार्मोनल ट्रीटमेंट के बाद भी अगर सही नहीं हुआ तो इसका मतलब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, यानी कि जो शरीर में कुछ गड़बड़ी है, कुछ अंदर बीमारी है। तो अंदर बीमारी है तो बीमारी क्या हो सकता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया वो हो सकता है, या PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, यानी कि पेल्विक वाल में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, सूजन हो सकता है, यूटेराइन फाइब्राइड हो सकता है, या एडनोमायोसिस हो सकता है, या एडेशन हो सकता है। तो आखिर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का जो ट्रीटमेंट होता है इसमें हम अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। इसमें इसका डायग्नोसिस अगर कराना है तो अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें क्या है कि हम लोग बीमारी को ट्रीट करते हैं, न कि जो पेन है उसको ट्रीटमेंट में पेन का जो मेन काज है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यह रही छोटी सी जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यदि आपका इस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब विदिन द 72 आवर्स वी विल ट्राई टू गिव योर आंसर विदिन 72 आवर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।